बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री जिसका नाम जमैका, इस आइलैंड कंट्री का वीज़ा किस तरीके से हासिल होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्बेसी या कॉन्सुलेट कहाँ पे वाक़ है और ई वीज़ा अवेलेबल है कि नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसीजर्स क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में बात करूँगा। जमैका एक छोटा सा आइलैंड है, 30 लाख की आबादी का मुल्क, कैपिटल किंगस्टन, और 1962 में यूके से इसने आज़ादी हासिल की है। पाकिस्तान से इसका वीज़ा लेने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है कि इनका एक कॉन्सुलेट है कराची में, शारा फैसल पे, वहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। दूसरा, जमैकन एम्बेसी चाइना बीजिंग में, वहाँ से भी आपको वीज़ा इसका मिल सकता है। तो ये दो तरीक़े हैं, दोनों को अवेल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए वीज़ा हासिल करें, कि दोनों ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जहाँ पे एम्बेसीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ कहाँ पर जमैकन एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको PICA पासपोर्ट इमिग्रेशन सिटीजनशिप एजेंसी PICA.gov.jm इसका लिंक मिलेगा। ये वो अथॉरिटी है जो वीज़ा इशू करती है फॉरेनर्स के लिए। तो ये 3 लिंक मिलेंगे। इसके अलावा चाइना में इनकी जो एम्बेसी है उसका एक एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फैक्स, फ़ोन नंबर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये डिटेल आपको लाजमी देखनी है और आप वहाँ से इनकी एप्लीकेशन जो वेबसाइट है उसको आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। वीज़ा लेने के लिए आपको कराची कॉन्सुलेट में जब आप लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है। फॉर्म को आपने कम्प्लीटली फिलअप करना है और तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी ईमेल करनी है। लेकिन इससे पहले आपने फ़ोन पे कांटेक्ट करना है। अगर आप कराची में हैं, लाहौर में हैं और ख़ुद आ सकते हैं तो बेहतर ये है कि आप ऑफ़िस आ जाएं, यहाँ से फॉर्म कलेक्ट करें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है वो आप काउंसलर से डिस्कस करें। याद रखिएगा, अप्लाई करने से पहले आपको मल्टीपल टाइम हर चीज़ को वेरीफाई और चेक करना है। तो फॉर्म हासिल करने के बाद उसको फिलअप करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी प्रिपेयर करनी है JPG या PDF फॉर्मेट में और इनको मेल करना है। मेलिंग के बाद अगर आपके पास अप्रूवल ईमेल आती है तो उसके बाद आपने $130 फ़ीस अरेंज करनी है और उसके बाद आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। अगर वो कॉल करते हैं, इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद आपने उनकी जो फ़ी है वो पे करनी है। ये इसका प्रोसीजर है। अगर आप बीजिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ईमेल मौजूद है और आप मेल कर लें और मेल करने के बाद अगर आपके पास अप्रूवल ईमेल आती है तो तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और उसके मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना है। तो ये इसके दो तरीक़े हैं, दोनों के लिंक मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको स्टडी करें और उसके बाद आप अप्लाई करें। जमैका के साउथ में क्यूबा है और इसके मैरीटाइम बॉर्डर में हैती लगता है। इसके अलावा डोमिनिकन रिपब्लिक है।
अमेरिका यूएसए जो है वो जमैका के करीब है। किंगस्टन से फ़्लाइट चलती है, वो 90 मिनट्स में मियामी पहुंचा देती है। तो सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट का है यहाँ से जमैका, किंगस्टन से मियामी यूएसए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लें जमैका में और कुछ अरसे काम करके यहाँ से अगर आप आगे मूव होना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका, और एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ब्लॉक लेटर्स में जो है वो लिखना है। पासपोर्ट 2 इयर्स वैलिडिटी का, नॉर्मली जो पासपोर्ट की वैलिडिटी मांगी जाती है वो 6 मंथ्स या 1 ईयर की है, लेकिन इन केस ऑफ जमैका इन्होंने 2 इयर्स वैलिडिटी मांगी है पासपोर्ट की। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तमाम प्रीवियस वीज़ा अगर लगे हुए हैं तो उनकी भी कॉपी जाएगी विद 2 ब्लैंक पेजेस। फ़ोटोग्राफ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ 35 × 45 mm, ये इसका साइज़ है। A4 साइज़ में आपकी CNIC, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की और उसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। दोनों डॉक्यूमेंट आपको जहाँ पर आपका अकाउंट है जिस बैंक में, वहाँ पर मैनेजर की सील और सिग्नेचर के साथ आपको हासिल करने होंगे। किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हुए हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की पे स्लिप्स। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस सर्टिफिकेट, इंडियन है तो इंडियन, 2 इयर्स का टैक्स रिटर्न FBR का, येलो फीवर सर्टिफिकेट और कोविड सर्टिफिकेशन। येलो फीवर जब भी आप ख़ास तौर पे अफ्रीका का सफ़र करते हैं तो वहाँ पर येलो फीवर मांगा जाता है, और नॉर्मली कोविड सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसको आपने वेरीफाई करना है कि कोविड की और येलो सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। नॉर्मली जो कराची कॉन्सुलेट है उसकी वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें येलो फीवर सर्टिफिकेट और कोविड दोनों मांगे गए हैं, लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों को अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स थे। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। करेंसी जमैकन डॉलर है और एक US डॉलर में 155 JMD इनका कोड है करेंसी का। पाकिस्तानी रुपए में देखेंगे तो स्लाइटली जमैकन डॉलर ऊपर है, 1.7 के करीब PKR आते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है जो आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पीका की जो वेबसाइट है वहाँ पर डिटेल मौजूद है, आप वहाँ जाके सर्च कर लें और तमाम डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड कर लें। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंट्री के साथ हाजिर होऊंगा। कमेंट बॉक्स में कोई आपकी राय हो, कोई सजेशंस हो, so write to me in the comment box and I will reply you as soon as possible. So till then, take care and Allah Hafiz.